नमस्कार किसान साथियों, हमारी संस्था अग्रिजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। कई किसान भाइयों को यह समस्या होती है कि मौसम और जलवायु के बदलाव से उनके सुअरों की ग्रोथ रुक जाती है। वे बीमार पड़ जाते हैं या कभी-कभी मर भी जाते हैं। गर्मियों में अगर सुअरों को ठंडक न मिले तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और खाना कम खाते हैं। ठंड के मौसम में सही गर्मी न मिलने पर वे बीमार पड़ जाते हैं। बारिश के समय शेड में पानी भरने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इन सभी समस्याओं से निपटना हर सुअर पालक के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे गर्मियों में सुअरों को ठंडक देने के लिए फार्म में क्या इंतजाम करें, ठंड और बारिश में सुअरों की सुरक्षा के आसान उपाय, फार्म में पानी की निकासी और सफाई का सही तरीका, हर मौसम में सुअरों की सेहत बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस विषय की पूरी जानकारी। सुअर पालन में मौसम और जलवायु का बहुत बड़ा असर होता है। बहुत ज्यादा गर्मी में अगर सुअरों को ठंडक नहीं मिले तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और खाना कम खाते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ना रुक जाता है। दूसरा, ठंड के समय अगर सुअरों को गर्मी नहीं मिले तो उनकी सेहत बिगड़ सकती है और वे बीमार पड़ सकते हैं। और बारिश के मौसम में अगर शेड के अंदर पानी भर जाए तो संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मौसमी समस्याओं को नजरअंदाज करने से किसान का मुनाफा भी कम हो सकता है और सुअर पालन का काम कठिन हो जाता है। मान लीजिए, अगर किसी किसान ने गर्मी में अपने सुअरों के लिए छाया और ठंडा पानी नहीं रखा, तो सुअर ठीक से नहीं खाएंगे और उनका वजन नहीं बढ़ेगा, जिससे पूरा फार्म प्रभावित होगा। इसलिए मौसम के अनुसार सही इंतजाम करना बेहद जरूरी है। तो एक सुअर पालक किसान अलग अलग मौसम में फार्म के अंदर होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए कुछ उपाय कर सकता है। वह कुछ इस प्रकार है। तो अलग अलग मौसम में फार्म के अंदर होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए किसान द्वारा जो पहला उपाय किया जा सकता है और वह है अधिक गर्मियों के मौसम में सुअर को गर्मी से बचाने के लिए फार्म में ठंडक बनाए रखें। गर्मी के मौसम में सुअरों को ठीक से रख पाना बहुत जरूरी है, वरना उनका खाना कम खाएंगे और बढ़त रुक जाएगी। इसका पहला उपाय यही है कि फार्म के अंदर ठंडक बनाए रखें। शेड को इस तरह बनाइए कि धूप अंदर सीधे न पड़े, जैसे छत पर घास, पुआल डालना या टीन की चादर पर सफेद रंग करवाना। इससे गर्मी कम लगेगी। साथ ही शेड में पंखा या कूलर लगाइए और दिन में 2 से 3 बार हल्का पानी सुअरों पर छिड़कें। इससे उन्हें ठंडक मिलती है। अगर पानी छिड़कने का काम बार बार करना मुश्किल लगे तो फार्म के अंदर फोगर सिस्टम लगा सकते हैं, जो खुद ही ठंडक बनाए रखेगा। मान लीजिए, अगर किसी किसान ने सिर्फ छत पर सफेद रंग करवा दिया और पंखा भी लगा दिया, तो सुअर धूप में परेशान नहीं होंगे और उनका खाना और वजन दोनों सही रहेंगे। इस तरह गर्मियों में सुअरों को ठंडक देना उनकी सेहत और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो अलग अलग मौसम में फार्म के अंदर होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए किसान द्वारा जो दूसरा उपाय किया जा सकता है और वह है अधिक ठंड और अधिक बारिश के मौसम में फार्म के जानवरों को बचाने के लिए उपाय करें। अधिक सर्दी में सुअरों को हमेशा सूखी और गर्म जगह में रखना चाहिए। उनके लिए पुआल या जुट की बोरियां बिछा दें, ताकि उन्हें ठंड न लगे और आराम से सो सकें। जैसे जैसे ठंड बढ़े, आप लकड़ी या कोयले की हल्की अंगीठी जला सकते हैं। इससे फार्म में थोड़ी गर्मी बनी रहेगी। हीटर, ब्रूडर या इंफ्रारेड बल्ब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे सुअरों को अतिरिक्त गर्मी मिले। शेड को थोड़ा ऊंचा बनाना जरूरी है, ताकि ज्यादा बारिश होने पर पानी फार्म के अंदर न आए और अंदर हमेशा सूखापन बना रहे। मान लीजिए, अगर किसी किसान ने सुअरों के लिए बस बोरियां बिछा दी, लेकिन शेड कम ऊंचा बना रखा, तो बारिश में पानी अंदर आ जाएगा और सुअर ठंड से परेशान होंगे। इसलिए शेड का ऊंचापन और अंदर का सूखापन दोनों ही ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग मौसम में फार्म के अंदर होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए किसान द्वारा जो तीसरा उपाय किया जा सकता है और वह है फार्म के अंदर पानी की निकासी का सही प्रबंधन करें। सुअर फार्म में पानी जमा होना बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए सबसे पहले यह ध्यान रखें कि ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था हो और नालियों का ढलान ऐसा हो कि पानी आसानी से बाहर निकल जाए।
अगर शेड में गंदा पानी लंबा समय जमा रहेगा तो सूअर की त्वचा में रोग हो सकते हैं और पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे पहला उपाय यह कि रोजाना और दिन में 2 बार पानी वाले स्प्रे पंप से पूरे फार्म की सफाई करें। दूसरा यह कि फर्श को थोड़ा ढलान वाला बनाएं ताकि गंदा पानी खुद ब खुद नालियों तक पहुंच जाए। अब जरा सोचिए, अगर किसी किसान ने यह ध्यान नहीं दिया और पानी जमा रहने दिया तो सूअर जल्दी बीमार पड़ेंगे और उनका वजन भी कम होगा। इसलिए साफ सफाई और सही ढलान वाला फर्श बनाना बहुत जरूरी है। अगर किसान अलग अलग मौसम के हिसाब से सुअरों की देखभाल करता है और फार्म के अंदर सही इंतजाम करता है तो सुअर तेजी से बढ़ेंगे, बीमार नहीं होंगे और सुअर पालक किसान को मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने सुअरों को हर मौसम में सुरक्षित रखें और मौसमी परेशानियों से बचाएं, तो हमारी सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स की पुस्तक आपके लिए सबसे सही साथी है। इसमें शुरुआत से लेकर पूरा सुअर पालन आसान भाषा में समझाया गया है। जैसे गर्मी में फार्म को कैसे ठंडा रखें, ठंड में सुअरों को कैसे गर्म और सुरक्षित रखें, और बारिश के समय पानी के कारण होने वाली समस्याओं से कैसे बचाव करें। साथ ही इसमें मुनाफा बढ़ाने के आसान तरीके भी बताए गए हैं। यह खासकर नए किसानों के लिए तैयार की गई है ताकि आप बिना किसी उलझन के सही जानकारी पा सकें। मान लीजिए, अगर कोई किसान इस पुस्तक के निर्देशों को अपनाए तो वह हर मौसम में अपने सुअरों की सेहत बनाए रख पाएगा और नुकसान से बचते हुए अच्छा मुनाफा भी कमा सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सुअरों की सेहत हर मौसम में सही रहे और आप मौसम किसान या सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक हमारी संस्था की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक केस ऑन डिलीवरी उपलब्ध है, यानी इसका पैसा आपको किताब मिलने के बाद देना होगा। सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी संस्था के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट्स करें।